तीन दिगाड़ा काम बिगाड़ा। आलिया, तनु और प्रज्ञा के चक्कर में मैं फंस गया हूं। अभी को ना कहना पड़ा। इसका असर मेरे करियर पर भी पड़ सकता है। कैसे समझाऊं इन दोनों? बोलो। तुमने आलिया की बात मानी क्यों नहीं? उसने तुम्हें मैसेज भी किया था ना। क्या हो जाता अगर उस वक्त के लिए हाँ बोल देते तुम? क्या हो जाता तनु? यही फर्क है तुम में और मुझ में। प्यार किसी से और शादी किसी और के साथ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन तुम चाहो तभी भी मुझे तुम जैसा नहीं बना सकती। और हाँ, तुम्हारी लाइफ में कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में कमिटमेंट भी है और उसूल भी। इसलिए मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। समझी? अपनी ये बकवास बातें बंद करो। देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। तुम्हारी एक गलती ना पूरे किए करा पे पानी फेर देगी। वो सब मुझे नहीं पता। ये सब करने का डिसीजन तुम दोनों का था, इसमें मुझे प्लीज मत घसीटो। और हाँ, ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि तुम्हारे हर गलत काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कैसे समझाऊं? Give me the phone. Look, Mr. Nikhil, listen to me very carefully and don't try to act over smart with me. हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे जो भी डिसीजन होंगे हम उसको चुपचाप सुन लेंगे। धमकी दे रही हो? जो समझना है समझ लो। देखो आलिया, मैं तुम्हारे धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो और मुझे जो करना है मैं करूंगा। आ रहा हूँ कल तुमसे मिलने, तुम्हारे धमकी का जवाब देने। कल ही हर बात का फैसला कर दूंगा मैं। सो जस्ट रिलैक्स। हेलो, क्या कहा उसने? तनु, ये सिर्फ बोलने वालों में से नहीं, करने वालों में से। बोल रहा था कि मैं कल आ रहा हूं तुम्हारी धमकी का जवाब देने। चंचल, यस सर। काम हो जाना चाहिए। बट सर, एक बात समझ में नहीं आई। ऐसा तो दोस्तों के साथ करते हैं ना, ये तो आपकी दुश्मन है। दुश्मन थी चंचल, लेकिन अब नहीं है। देखो, जिस तरह मैं तुम्हारा बॉस हूं ना, उसी तरह ये मेरी बॉस है। जिस तरह मुझे खुश करने के लिए तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करती हो, उसी तरह मुझे भी इसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, वरना ये मुझे टॉर्चर करती रहेंगी। अब जैसा कहा है जल्दी से वैसा करो। ऑलराइट, क्विकली गो 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 गो। जादू की छड़ी तो नहीं है, पर गुलाब है। और अब तुझे ही अपना जादू दिखाना होगा। मैं कम इन मैम? यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये आपकी चाय। तुम्हारे बॉस तो यहाँ है नहीं? सर ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। और वैसे भी यू आर अ लेडी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका असिस्टेंट रॉनी नहीं समझ सकता, पर मैं समझ सकती हूँ। तो सर ने मुझे वो सब करने के लिए कहा है। तेरी ये तो मेरी नौकरी पे बुरी नजर डाल के पड़ी है। रुक, अभी बताता हूँ। तो तुम्हें सच में तुम्हारे सर ने मेरा ख्याल रखने के लिए कहा है? यस मैम। ओके। बे रुको, कुछ भी खाने पीने से पहले एक बार चेक कर लेना कि उसे लेकर कौन आया है। मतलब ये थी कि मतलब इसमें कुछ मिला हुआ भी हो सकता है। क्या बकवास है, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। अच्छा, कौन कैसा है ना वो अभी पता चल जाएगा है दी। पहले मैं खुद चेक करके देखूंगा। और वैसे भी दी, मेरे होते हुए ना आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता।
ठीक है दी। और सॉरी पायल। दी, दी, दी मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? दी, 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 अजीब सा हो रहा है। दी, मेरा सर। मैम मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं मिला। चुप करो तुम। सब समझ में आ रहा है मुझे। मैं वही सोच रही थी कि कल तक जो लोग मुझे पानी तक नहीं पूछते थे, आज मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं? सब में तुम लोगों की चाल है ना। और तुम मुझे ये औरत वाली बात बोल के इमोशनल करना चाहती थी। नहीं मैम ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। चुप करो तुम। सर देखिए ना, आपके बोलने पे मैंने चाय लेकर आई और रॉनी बोल रहा है कि इसमें मैंने कुछ मिला दिया है। तो गलत थोड़ी ना बोल रहे। सर सर फटा जा रहा है। माँ। बेटा रॉनी, बहुत दुख रहा है। फट रहा है सर। ठीक हो जाएगा। और मेरी असिस्टेंट की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके। दोबारा नहीं होना चाहिए। समझी तुम? ओके सर। ओके। एक्सक्यूज मी। अरे सॉरी, एक्चुअली मेरी एक बहुत कीमती चीज खो गई है। क्या तुम अपने असिस्टेंट से बोलकर वो ढूंढवा सकती हो? वो क्या है ना, तुम्हारा असिस्टेंट मेरे असिस्टेंट से ज्यादा स्मार्ट है। अब जो है वो है ना। रॉनी, हाँ दी। अब रहने दो। कौन सी चीज नहीं मिल रही? वो एक गुलाब का फूल। बस एक गुलाब का फूल? क्या सर, आप भी छोटी मोटी चीजों का टेंशन लेते हो। सर मैं ना इंटरनेट से भी तेज सर्च करता हूँ। बस इतना बताइए कि वो गुलाब का फूल रखा कहाँ पर है? हाँ, वो उसे मैंने शायद उस फ्रिज के पास रखा। उधर दैट साइड। नहीं नहीं, एक्चुअली टीवी के पीछे शायद। दैट साइड। That side. Oh, I'm sorry. It is this side. यहाँ पर कहीं पर रखा था। हाँ। दीवो सर का वो फूल। चुप करो। कुछ ढूंढने वूढने की जरूरत नहीं है। बेवजह नाटक कर रही है। लेकिन दीप वो। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। हाँ रॉनी, जाओ तुम यहाँ से। तुम भी। ओके। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। वॉशरूम। वो देखो। तो चोर पकड़ा गया। मैंने कोई चोरी नहीं की। एग्जैक्टली। इसका मतलब तुमने ये फूल एक्सेप्ट किया है, राइट? और जिस तरह तुमने ये फूल एक्सेप्ट किया है ना, एक दिन तुम्हें मेरे प्यार को भी एक्सेप्ट करना होगा। और मुझे अब उसी दिन का इंतजार है।
चाय भिजवाता हूँ। बुलबुल जल्दी आओ, लेट हो रहा है। ये लड़की लेट करवा के ही रहेगी। अरे तुम्हारे बेटा कहीं जाना है क्या? देर हो रही है। हाँ आंटी जी, एक्चुअली अभी के घर जाना है। और देखो ना अपनी बेटी को, वो तब से तैयार हो रही है और अभी तक तैयार ही नहीं हुई। उसको पता क्या लगता है कि जब तक वो लेट ना होए और जब तक प्रॉपर्ली तैयार ना हो ना, वो अच्छी नहीं दिखेगी। समझाओ ना उसे, देखो इतनी लेट हो गई, आई नहीं अभी तक। बुलबुल, बुलबुल जल्दी बाहर आ। पूरब देख कब से इंतजार कर रहा है। हाँ आई माँ। अभी के घर क्यों जा रहे हो? एक्चुअली आंटी, आज ना वहां निखिल आने वाला है और वो बताने वाला है कि उसने आलिया से शादी करने के लिए मना क्यों किया है। फाइनली उसका जवाब देगा। आलिया और निखिल? निखिल आलिया से शादी करने वाला है? ये कब हुआ? आपको पता नहीं आंटी जी? अभी ने खुद बात करी थी आलिया से, वो और निखिल से भी, कि वो आलिया से शादी करे। बट निखिल ने पता नहीं क्यों मना कर दिया। उसी का रीजन बताने के लिए वो आ जा रहा था। मुझे तो नहीं पता। बुलबुल ने भी कुछ नहीं बताया। उसको तो पता था। बुलबुल को पता था? बुलबुल तुझे पता था तो तूने क्यों नहीं बताया मुझे? जानबूझकर माँ। और तुम, थोड़ी सी अकल नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हें समझ में नहीं आता है किसके सामने क्या बात करे, कब करे और क्यों करे? हाँ अरे यार आंटी जी भी तो घर का एक हिस्सा है ना। हाँ उन्हें आज नहीं तो कल पता चल ही जाता कि हम कहाँ जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर ये बात कल पता चलती तो अच्छा नहीं होता। वो क्या है कि अब हम अभी के घर पे क्यों जा रहे हैं, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, और उसके बाद निखिल का आंसर क्या होगा, वो क्या डिसीजन लेगा, ये सारी बातें माँ के दिमाग में ना ऐसी खिचड़ी की तरह पकती रहेंगी। फिर माँ हमें 100 सवाल पूछेंगी, फिर टेंशन लेगी। इसलिए मैं चाहती थी कि माँ को ये सारी बातें कल जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए ना, तब बताओ। अच्छा, तो अब तू बहुत समझदार हो गई है ना। अब तू ही ये फैसला लेगी कि क्या सही है क्या गलत, माँ को कब क्या बताना चाहिए, कब नहीं बताना चाहिए। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आलिया की शादी निखिल से हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि वो तुम दोनों की जिंदगी से दूर है। जब तक वो तुम दोनों की जिंदगी से दूर है ना, कुछ भी होता रहे उसकी जिंदगी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने आंटी जी। मैं इसको यही समझा रहा था, आजकल पता नहीं ये छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू क्यों बना देती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बेटा। मेरी वजह से? बिल्कुल, मुझसे ज्यादा तो ये तुम्हारे साथ रहती है। फिर मुझे ही उसे समझाना चाहिए। अगर अभी नहीं समझाएगा तो बाद में कैसे संभालेगा इसे? आंटी जी ये तो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इसके ऊपर तो डिस्कशन भी करना पड़ेगा। आज नहीं, कल बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज हमें अभी के घर जाना है और अगर हम लेट हो गए ना आंटी जी वो हमें बहुत डांटेगा, तो हम चलते। हाँ ठीक है, तुम लोग निकलो। बाय माँ। हाँ सुनो, ओ मैं कह रही थी कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि निखिल आलिया से शादी के लिए मना क्यों कर रहा है। मतलब क्या बात हो सकती है? इतने बड़े घर की बेटी है, इतने बड़े रॉकस्टार की बहन, कोई वजह तो मुझे समझ में आ नहीं रही है। मतलब कि सुना, इसलिए मैं कुछ नहीं बताती हूँ। माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं वहां पहुंचते ही जो कुछ भी रिजल्ट आएगा मैं आपको फोन करके बता दूंगी। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आलिया की शादी किसी से भी हो, निखिल मना करता है कि नहीं। अब तुम लोग निकलो, देर हो जाएगी तो फिर सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल दोगे कि मेरी वजह से तुम्हें देर हो गई, मैं इतनी बातें करने लगी। चलो 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 जाओ, बाय। वो मैं कह रही थी कि वो मुझे ना मुझे तो वो चॉकलेट आइसक्रीम खानी थी ना। वापस आते समय ना तुम लोग मेरे लिए चॉकलेट आइसक्रीम ले आना। और कुछ नहीं, बस यही है, ये चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है, हम चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएंगे, लेकिन तब तक आप प्लीज टेंशन मत लेना। हम आपको फोन करके बता देंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग जाओ, मैं भी जाती हूँ। फाइनल बाय। हाँ बाय। हाँ। वाली फाइल देना। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो ऑलराइट सर। आज। व्हाट इज इट? जो मंडे को। ये चंचल, जरा दुश्मन पे जासूसी करो, देखो तो सही कि क्या कर रही है। पीजी, आप उदास क्यों होती है? अरे वो लड़का तो आलिया के लायक था ही नहीं। अरे हमारी आलिया इतनी नाजुक सी लड़की है,
मुझे तो लगता है ना उस लड़के का दिमाग ही खराब है जो आलिया को मना किया उसने। आप परेशान मत होइए, 10 लड़के मिलेंगे उसके लिए। अरे तहजीब, आलिया के लिए लड़कों की कमी थोड़ी ना है, लड़कों की लाइन लगा दूंगा मैं। और वैसे भी उसने वजह थोड़ी ना बताई, हो सकता है उसे अपने फैमिली से बात करनी हो, या ये भी हो सकता है कि अपनी फैमिली से बात करने के बाद वो शायद हाँ बोल दे। दादी आप प्लीज ऐसे उदास मत बैठिए। कम ऑन दादी, चीयर अप, बी पॉजिटिव। एक बार सच सबके सामने आ जाए, फिर देखती हूँ आप कैसे रहते हैं पॉजिटिव। हे अभी, हेलो एवरीबॉडी। Hey, निखिल, वेलकम। प्लीज प्लीज कम। निखिल, कल के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई नो मुझे पूरे परिवार के सामने तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक मुझे अकेले में बात करनी चाहिए थी। मैंने एक्चुअली तुम्हारा पीछा भी किया, पर तब तक तुम जा चुके थे। यार अभी यू डोंट हैव टू बी सॉरी, रियली। और इसलिए नहीं कि तुम रॉक स्टार हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक कुंवारी बहन के भाई हो, और मैं जानता हूं कि बहन की शादी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक अच्छा लड़का ढूंढना कितनी परेशानी वाली बात होती है। इनफैक्ट मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए यार। मुझे तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब कल तुमने जो कहा वो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। यार अभी कैसे समझाऊं यार, जब भी मेरे सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन सडनली आती है तो आई लूज कंट्रोल, नर्वस हो जाता हूं। और इतने बड़े रॉकस्टार के हाथ से प्रपोजल, इतने बड़ी सी फैमिली के साथ जुड़ना, द होल थिंग वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। इसलिए उस दिन मैंने जो भी किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। एक्चुअली मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी। सच? कैसा सच? अभी मेरे जिंदगी का एक सच है जो मैंने आज तक तुम्हें कभी बताया नहीं, मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब ये टाइम सही है कि तुम सच जान लो। किस सच की बात कर रहे हो तुम? अभी सच्चाई ये है कि मैं तुम भी ना घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है क्या? I mean, कम से कम चाय कॉफी कुछ तो पूछो। निखिल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज सिट, कम। No. You don't have to be sorry. I hate formalities. And I hate cheaters. मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता अभी। आलिया के साथ शादी नहीं करने की एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह है मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। प्यार करते हो? किससे? अब मेरा मतलब है कि आज तक मैंने कभी तुम्हें किसी के साथ नहीं देखा। तुम हमारे घर में इतने सारे फैमिली फंक्शंस में आए हो, हमेशा अकेले आओ। अगर हमें पहले पता होता तो शायद हम आलिया के रिश्ते की बात नहीं करते। निखिल, पर वो है कौन और कहाँ है वो लड़की यही है अभी। यही है मतलब? तनु, तनु? हाँ तनु। अभी तनु ने भी तुमसे सच्चाई छुपाई थी। दरअसल बात यह है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं वो
तनु की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तुम्हें याद नहीं था ना, कई साल पहले एक फ्रेंड के साथ तुम थी जो मुझे पसंद आई थी, और मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज उससे मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ। अब याद आ जाएगा। सोनाली, याद है? हाय सोनाली, हाउ कैन आई फॉरगेट हर? इतने टाइम के बाद मिली, कैसी हो तुम? आई एम गुड तनु, तुम कैसी हो? तुम तो मुझे भूल ही गई हो। भूल गई? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इन दोनों को मिलवाने के बाद फिर इनसे मिली ही नहीं। बट आई नेवर न्यू कि आप दोनों सच में इतने सीरियस हो जाओगे। बट आई एम हैप्पी कि दोनों रिलेशनशिप में हो। आई एम रियली हैप्पी। तो अभी ये है सोनाली, द लव ऑफ माई लाइफ। प्यार करता हूं मैं सोनाली से, और इससे मैंने शादी का वादा किया था। तो वादा इससे और शादी आलिया से, I don't think that would have been right.